तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जारी किए गए वेतन वृद्धि को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी तो आप सभी के साथ साझा की जा रही है। ये जानकारी सभी कर्मचारियों के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है। वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर क्या क्या नियम व गाइडलाइंस है, तो राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री महेंद्र जी पांडेय द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें हमें जानकारी दी गई है। वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी है सभी कर्मचारियों के लिए। वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वार्षिक वेतन वृद्धि हर वर्ष जुलाई में निर्धारित है। 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि लगती है और 1 जुलाई को 6 माह की सेवा पूर्ण होने पर कार्मिक की जो वार्षिक वेतन वृद्धि लेने के पात्र हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो रखे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा। अलग अलग डेटों में 30 अक्टूबर 2017 है या अन्य भी जो नए नए नियम आए हैं उन संशोधन होते रहते हैं। इसके अनुसार नियमों का हवाला भी दिया गया है। एंड आगे जो नवनियुक्त प्रोबेशन पूरा होने वालों के लिए भी बात कही गई। अक्टूबर 2017 से नियम है कि एवरी न्यू रिक्रूट completion of probation period successfully shall be allow first annual increment on 1st July which immediately follow the date of completion of probation period। यानी नवनियुक्त कार्मिक भी जब उनका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है तो उन्हें कंप्लीट होने के एवज में फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट भी 1 जुलाई को उनको दिया जाता है। इसके साथ ही संशोधन के अनुसार ग्रेड पे और पे मैट्रिक्स, 2 पे मैट्रिक्स मिलाकर कुल 6 माह सेवा पर वार्षिक वेतन वृद्धि का पात्र माना गया है। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन जो है 30 अक्टूबर 2017 के बिंदु 13 के अनुसार भी प्रोबेशन पूर्ण करने के तुरंत बाद आने वाली जुलाई में ही वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है। जून 2021 तक अगर आपने प्रोबेशन पूरा किया है, यानी प्रोबेशन पूरा होने पर 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है। संविदा सेवा नियम 2006 के तहत भी प्रोबेशन में फिक्स मानदेय के बजाय पुराने स्थायी पद का वेतन ले रहे कार्मिकों को भी 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि दे है। 7वें वेतनमान में भी नियम 17 में ये प्रावधान है। इसके साथ ही स्थायीकरण व वेतन नियमितीकरण में अगर विलंब होता है तो भी वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई से ही स्वीकृत होगी। सभी कार्मिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक 1 जुलाई ही होगी। कार्मिकों की 1 जुलाई 2021 जो अभी सेशन चल रहा है अभी वर्तमान, तो 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि लगेगी। 1 जुलाई को अवकाश पर अगर कोई कार्मिक है उसके भी वार्षिक वेतन वृद्धि जो है 1 जुलाई 2021 से ही जारी होगी। लेकिन वास्तविक जो लाभ मिलता है, कह सकते हैं कि वेतन वृद्धि का नगद लाभ अवकाश से लौटकर कार्य ग्रहण करने के दिनांक से मिलता है। यह प्रावधान राजस्थान सेवा नियम के नियम 29 में भी वर्णित है। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर 2017 के नियम 12 में कार्मिक जैसे L 13 में 63,300 वेतन है तो वार्षिक वेतन वृद्धि से L 13 सेल में ही उसका अगला वेतन 65,200 वेतन होगा। अब 3% प्लस ग्रेड पे डिफरेंस का सूत्र नहीं है। 1 जुलाई को ACP स्वीकृत होने पर पहले वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत होगी, उसके बाद ACP का फिक्सेशन होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। महेंद्र पांडे जी है, उनके द्वारा महत्वपूर्ण शिक्षक और सभी कर्मचारियों के हित के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है इंक्रीमेंट को लेकर जो 1 जुलाई को लगता है। इसके साथ ही कुछ रूल रेगुलेशन भी दिए गए राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा दिए गए। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है अक्टूबर 2017 को जारी किए गए और 9 दिसंबर को जारी किए 2017 के फाइनेंस डिपार्टमेंट में रूल जो है इंक्रीमेंट को लेकर जो नए नए नियम तय होते हैं बदलते रहते हैं और दिया जाता है। इसके साथ ही देयर विल बी, ये भी रूल किया गया है डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट जो है 1 जुलाई को ही एवरी ईयर दिया जाता है। एम्प्लॉय कंप्लीटेशन 6 मंथ एंड अबो इन एनी लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स एज ऑन 1 जुलाई एवरी ईयर विल बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट। यानी 6 महीने की सेवा पूर्ण करने के पश्चात 1 जुलाई को प्रति वर्ष जो है कर्मचारियों को जो है इंक्रीमेंट दे होता है नियम के अनुसार। द फर्स्ट इंक्रीमेंट आफ्टर फिक्सेशन ऑफ पे अंडर दीज रूल एज पर ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉय विल बी ग्रांटेड ऑन completing 6 months by counting the period of service rendered in the exiting running pay band in a level of pay matrix in these rules। इसके अलावा भी प्रोबेशन कर्मचारी भी जो अपना प्रोबेशन कंप्लीट कर लेता है 6 महीने की सेवा के उपरांत, उनको भी फर्स्ट इंक्रीमेंट दे होता है। इसके साथ ही जुलाई में अवकाश को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया गया है। अगर कोई कर्मचारी अवकाश पर रहता है तो डाउट होता है, उसका क्लेरिफिकेशन भी दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में भी दिया गया है 1 जुलाई को अवकाश पर रहने वाले के वेतन वृद्धि पर क्या इफेक्ट है या क्या प्रभाव रहता है। तो उसमें भी है कि एक सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि वास्तविक दिनांक को जिस दिन से वह अर्जित व देय होती है उसकी बजाय उस माह की प्रथम तारीख को स्वीकार करनी चाहिए। साथ ही राज्यपाल महोदय की आज्ञा की है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि जिस माह में वह साधारण नियमों वेतन वृद्धि को नियमित करने वाले आदेशों के अधीन अर्जित होती है उस माह की प्रथम तारीख को स्वीकार की जाती है। वित्त विभाग के द्वारा स्पष्टीकरण भी दिया गया है। संदेह यानी डाउटफुल जो कंडीशन होती है उसमें यह है कि यदि कोई कर्मचारी
प्रथम तारीख को ही अवकाश पर हो तो उसकी वेतन वृद्धि कैसे नियमित होगी। तो इसमें स्पष्टीकरण यह है कि वित्त विभाग द्वारा कि एक कर्मचारी अवकाश की अवधि में अवकाश का वेतन प्राप्त करता है, न कि अपनी कर्तव्य अपनी ड्यूटी का। यानी जब कर्मचारी अवकाश पर होता है तो वह अवकाश का लीव की सैलरी मिलती है उसके, न कि ड्यूटी की। तो ऐसे में एक वेतन वृद्धि जो अवकाश काल में देय होती है वह अवकाश अवधि में आहरित नहीं की जा सकती। अतः ऐसे मामले में अवकाश से लौटने पर कार्यभार संभालने की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा। यानी 1 जुलाई को अगर कोई सीएल या कोई अवकाश पर रहता है तो उसे बाद वेतन वृद्धि तो वहीं से लागू होगी, लेकिन जो वास्तविक लाभ है, कह सकते हैं नगद लाभ, जो है कार्य लाभ, जो कार्यभार है संभालने की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा अवकाश से लौटने पर, क्योंकि वह अवकाश अवधि में आहरित नहीं की जा सकती, उस समय वह अवकाश में होता है। नंबर 2 डाउटफुल सिचुएशन है, जैसे ऐसे मामले में जहाँ कर्मचारी के बिना वेतन अवकाश पर जाने पर, यानी कि विदाउट पे लीव पर कोई कर्मचारी रहता है बिना वेतन अवकाश पर, जो वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाता, वेतन वृद्धि स्थगन कैसे नियमित किया जाएगा उनके लिए। तो साधारणतः वेतन वृद्धि का स्थगन वर्तमान नियमों और आज्ञाओं के आधार पर किया जाएगा। यदि स्थगित वेतन वृद्धि महीने की किसी तारीख को देय होती है तो वह उस महीने की प्रथम तारीख को स्वीकृत की जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रूल रेगुलेशन बताए गए हैं वेतन वृद्धि को लेकर। तो सभी कर्मचारियों के लिए ये इम्पोर्टेंट जानकारी है इस वीडियो में आप सभी के लिए। तो ये वेतन वृद्धि को लेकर जानकारी थी। 2021 वेतन वृद्धि 1 जुलाई को सभी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि मिलेगी। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।